Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. इंदौर से एक बड़ी खबर है जहां 3 बसों में अचानक आग लग गई। 3 इमली चौराहे के पास 3 बस जलकर खाक हो गई है। इंटरसिटी बस का ये डिपो बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो इंदौर से खबर जहां 3 बसों में अचानक आग लग गई। कितनी भीषण आग लगी तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि आसपास अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि लोगों ने तुरंत ही अलर्ट होते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को यहां पर सूचना दी, जिसके बाद टीम पहुंची हुई है। लेकिन इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए कहीं ना कहीं कई चैलेंजेस आ रहे हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल बताएं, क्या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया और अचानक इन बसों में आग लगी कैसे? कोई शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये इंटरसिटी बस कंपनी जो है उसका डिपो बताया जा रहा है, जहां पर ये बसें खड़ी हुई थी और अचानक से इन बसों में आग जो है वो लगने की घटना सामने आई है। पहले बताया जा रहा है कि एक बस जो है उसमें आग लगी और धीरे धीरे ये आग जो है फैलते हुए पास खड़ी तीनों बसों में जा पहुंची है और लगातार आग जो है वो इन 3 बसों में इतनी तेज लगी कि जो पास में सिलेंडर रखे हुए थे उसमें भी यहाँ पर धमाके जो है वो सुनाई दिए। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिहायशी इलाका था, उस रिहायशी इलाके में ये बस डिपो जो है संचालित किया जा रहा था और यहाँ पर बसों को खड़ा करने का काम जो है वो कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। इस पर कई बार पहले भी आपत्ति जो है वो आ चुकी थी। आसपास के रहवासी जो है वो इस पर आपत्ति दे चुके थे कि रहवासी इलाके में इस तरह की कमर्शियल गतिविधियां जो है वो संचालित की जा रही है और कई बार इन बसों को सुधारने का काम जो है वो भी यहीं पर कर लिया जाता है, जिसमें सिलेंडरों का उपयोग जो है वो भी किया जाता था। इसे लेकर के रहवासी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि अब जब आज आग लगने की घटना सामने आई है तो उसके बाद आग पर जो काबू है वो करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है आपत्ति ले रहे हैं कि पहले भी कई बार यहाँ से शिकायतें की गई थी कि इन बसों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद इन शिकायतों पर ध्यान जो है वो नहीं दिया गया। फिलहाल इन तीनों बसों में जहाँ पर आग लगी है इस पर आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। जो बसें हैं वो बताई जा रही हैं कि यहीं पर खड़ी रहती थी और लंबी दूरी की ये जो बसें हैं इंटर स्टेट बसें जो है वो बताई जा रही है, जिसमें कि आग लगने की घटना जो है जो सामने आई हो। फिलहाल आग लगने के जो कारण है वो तो अज्ञात है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगातार इस पर काबू पाने के प्रयास जो है वो कर रही है। लगभग 3 गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की हैं उन्हें मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास की बिल्डिंगें हैं, वहां से भी लोगों को जो है खाली करा करके बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। फिलहाल टीम लगातार मौके पर पहुंची हुई है और जो पानी डाल करके आग पर काबू पाने के प्रयास जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी अंशुल, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कई बार जो यहाँ के रहवासी है वो इसे लेकर कंप्लेन कर चुके हैं, अपनी बातें रख चुके हैं, क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? जिम्मेदारों ने कोई जवाब दिया इस पर अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो रहवासी हैं वो आज भी ये शिकायत कर रहे हैं कि पहले भी इसे लेकर के कई बार शिकायतें की जा चुकी थी कि रहवासी इलाके में इस तरह से गतिविधियां जो है वो संचालित की जा रही हैं। रहवासी इलाके में इस तरह से बसें जो हैं वो खड़ी की जा रही है जो कि गलत है और इसे लेकर के रहवासी आज भी यहाँ पर अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो टीम है फायर ब्रिगेड की वो आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो कर रही है। जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद यहाँ से इन बसों को नहीं हटाया गया, जिसके कारण आज ये आगजनी की घटना जो है ये सामने आई है। लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है वो आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं वो यहाँ पर इन गतिविधियों की जांच करेंगे और ये देखा जाएगा कि ये जो बस डिपो संचालित किया जा रहा था क्या इसके लिए कोई वैध अनुमति दी गई थी या किसी। चलिए अंशुल, तो फिलहाल कोशिश जारी है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और दोपहर दमदार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और भी कुछ खबरों के साथ। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको इंदौर से बता दें, 3 बसों में अचानक से भीषण आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। 3 इमली चौराहे के पास ये जो तीनों बसें हैं जलकर खाक हो गई। इंटरसिटी बस का ये पूरा डिपो बताया जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इससे पहले भी इस तरह की घटना निकल के इंदौर से ही सामने आई थी, जहां पर डिपो में खड़ी हुई बसों में अचानक से आग लग गई थी। तब भी 3 बसें जलकर खाक हुई थी और कमोबेश उसी तरह की स्थिति एक बार फिर से देखने के लिए इस वक्त मिल रही है। इंटरसिटी बस का ये पूरा डिपो बताया जाता है जहां पर ये जो आग है इन बसों में लगी है। एक के बाद एक 3 बसों में आग लगना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला इसी
डिपो से निकल के सामने आया था, जहां पर अचानक से खड़ी हुई 3 बसें जलकर खाक हो गई थी। तब उस मामले की भी जांच पड़ताल अभी भी जारी है और एक और नया मामला निकल के सामने आया। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं निकल के सामने आ पाई है कि किस वजह से ये आग लगी। इंटरसिटी बस का ये डिपो बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग लगने के कारणों का हालांकि अब पता लगाया जाएगा। यहाँ पे मशक्कत जारी है, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि अब आग पर काबू पा लिया। धुआं निकल रहा है, धुएं को भी यहाँ पे खत्म करने की कोशिश जारी है। दूसरी तस्वीर आग लगने के दौरान की है। हालांकि ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि आखिर इस डिपो में खड़ी हुई बसों में आखिर कैसे आग लग रही है। इससे पहले 10 दिन के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना बताई जाती है जहां पर इस डिपो में खड़ी हुई बसों में आग लग गई। बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो 3 बसों में अचानक से आग लगी और जिस वक्त आज से ठीक 10 से 15 दिन पहले जब इसी डिपो में 3 बसों में आग लगी थी, उस वक्त रात का वक्त था जिस वक्त आग लगी थी, लेकिन अब दिन में ये आग लगी हुई है। हालांकि अब देखना ये है कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अंशुल बुकाती जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अंशुल, इससे पहले भी हमने इसी डिपो में देखा था कि 3 बसों में आग लग गई थी, उस वक्त घटना रात की थी और ये दिन की घटना है। तब भी जांच चल रही थी, अभी क्या पूरी वजह बताई जाती, कैसे आग लगी और अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, बता दो कि फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आग लगने के समय के वीडियो है वो सामने आया है और उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब आग लगी थी तब यहाँ पर कई बसें जो हैं वो अंदर खड़ी हुई थी और जैसे ही आग फैलना चालू हुई तो उसके बाद आनन फानन में इन बसों को एक के बाद एक तत्काल जो है डिपो से बाहर निकाला गया। जो जिस समय आग लगी उस समय बस के पास जो है सिलेंडर भी रखे हुए दिखाई दे रहे थे और ये माना जा रहा है कि जब आग लगी तब इन सिलेंडरों में कहीं ना कहीं ब्लास्ट जो है वो भी देखने को मिला है। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि जो आसपास का रहवासी इलाका था वो उस आग से कहीं चपेट में आ सकता था, समय रहते आग पर काबू पाया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी जो है हो सकता था। और इसी को लेकर के जो आसपास के रहवासी हैं वो अब यहाँ पर लगातार विरोध जो है वो जता रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि कई बार ये शिकायत की गई थी कि रहवासी इलाके में बीचों बीच इंटरसिटी बस डिपो जो है वो संचालित किया जा रहा है और इससे आम जनता की जान पर कहीं भी जो दुर्घटना का खतरा जो है वो बना हुआ है और आज वही दुर्घटना जो है यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरह से वीडियो सामने निकल करके आया उससे ये समझ में आया है कि जो समय रहते बसें जो है वो बाहर निकाल दी गई, यदि उन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला जाता तो कहीं ना कहीं ये जो आग है ये और भी बड़ी हो सकती थी और कई अन्य बसों को चपेट में जो है वो ले सकती थी। हालांकि फिलहाल आग लगने के जो कारण है उनका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल आग पर जो है पूरी तरीके से काबू पा लिया है और इस पूरी आगजनी की घटना में 3 इंटर स्टेट बसें जो हैं वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। फिलहाल अब फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग लगने के कांडों की जांच कर रही है। अंशुल, ऐसी हादसों की, ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है और इससे पहले भी जब देखा था कि डिपो में रात के दौरान जब जो गाड़ियां बसें खड़ी हुई थी वो भी 3 बसें थीं जो जलकर खाक हो गई, तब भी इस पूरे मामले में सघनता के साथ जांच पड़ताल का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो जांच पड़ताल आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई और 1 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है। तो सवाल तो यहाँ पे कई खड़े हो रहे हैं। अब बिल्कुल सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि लगातार जो रहवासी इलाके, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस तरह से बसों का संचालन जो है वो किया जा रहा है। कुछ ये जो जिस जगह घटनाक्रम हुआ है वहां पर कई ट्रेवल्स के ऑफिस जो है वो खुल चुके हैं। देर रात तक यहाँ पर बसों की आवाजाही तो बनी रहती है और कई खाली पड़े मैदानों पर बसों को रखने का काम जो है वो इन बस संचालकों के द्वारा किया जा रहा है। और इससे पहले कई बार ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि जो बस है वो रहवासी इलाकों में कमर्शियल यूज करते हुए वहां पर इन्हें अवैध रूप से खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर इनका सर्विसिंग का काम जो है वो किया जाता है, जिसमें सिलेंडरों का भी उपयोग जो है वो कई बस संचालक करते हैं और इन्हें हटाने के लिए कई बार जो लोग हैं वो तो कह चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि इसे लेकर के आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कभी भी इन बसों को वहां से रहवासी इलाकों से हटाने की जरूरत जो है वो नहीं समझी गई। इससे पहले भी हंस ट्रेवल्स की बस में आगजनी की घटना हुई थी। और अच्छा अंशुल, एक बार फिर से ये बताइए आप थोड़ा कि ये इंदौर का कौन सा रहवासी क्षेत्र का ये बस डिपो है, थोड़ा इसको एक बार फिर से आप कंफर्म कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये 3 इमली चौराहे का अवैध बस डिपो है जहां पर की रहवासी इलाका जो है और उसी रहवासी इलाके के बीच में ये 3 इमली चौराहे पर बस संचालक जो है अपनी बसों का संचालन जो है वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर इंटर स्टेट बसों की आवाजाही पर रोक लगी हुई रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बसें जो है इन रहवासी इलाकों में खड़ी होती है। इन्हीं रहवासी इलाकों से इन्हें संचालित किया जाता है और कई बार ये बसें जो है ये रोड पर ही खड़ी होकर सवारी बिठाने और उतारने का काम भी जो है वो करती है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो बस डिपो संचालित हो रहे हैं जो कि रहवासी इलाकों में है,
यहाँ पर जो बसें खड़ी होती है इनमें जो छोटी मोटी टूट फूट का जो नुकसान होता है उसे सही करने का काम भी इन्हीं बस डिपो में किया जाता है। और कई बार इन बसों में बेल्टिंग और अन्य संसाधन जो है वो इन्हीं डिपो के जरिए कर इन बसों को सुधारने का भी काम किया जाता है, यानी कि रहवासी इलाकों में ही खुलेआम सिलेंडरों का उपयोग जो है वो ये बस संचालक वाकई में। और इस तरह की घटनाएं जब यहाँ पे होती हैं तो कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने की ही कोशिश IBC 24 भी कर रहा है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत शुक्रिया अंशुल जानकारी साझा करने के लिए।